स्पीक और। तो तुमने देखा कि जो चैप्टर 8 है हमारा, पहला पार्ट किसके बारे में था? संतोष यादव के बारे में, उसने कैसे कैसे झंडे गाड़े। फिर इसका दूसरा पार्ट हमने पढ़ा मारिया शेरापोवा के बारे में। मतलब दोनों ने अपने जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी। मारिया शेरापोवा ने टेनिस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, और संतोष यादव की तो बोलो ही मत, उसने तो पता नहीं कहां कहां पे नाम कमाया है। ठीक है, तो अब जरूरत है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करने की, और स्टोरी तुमने बहुत अच्छे से समझ ली है। तो तुम्हें मालूम है टेनिस की दुनिया में ये नंबर 1 पोजीशन इन्होंने हासिल कर ली थी। किसने? तुमने नहीं, मारिया ने। तो आंसर देखते हैं अब जरा। हाउ डिड मारिया इन्फ्लुएंस हर टेनिस फैंस? मारिया किस प्रकार टेनिस फैंस को प्रभावित करती है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना या आकर्षित करना या प्रभाव डालना। मतलब जो भी उसके फैंस है, उसके जानने वाले हैं, ठीक है, जो भी उसको अपना आइडियल मानते हैं, तो वो अपने फैंस को कैसे प्रभावित करती है, मतलब उनके लिए क्या करती है वो। तो आंसर देखते हैं। मारिया's journey started from the frozen plain of Siberia. मारिया की यात्रा स्टार्ट होती है साइबेरिया के बर्फीली इलाकों से, पठारों से। She reached to the summit of women world's number 1 position in the world tennis at a very small age. वह वुमेन वर्ल्ड टेनिस की दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचती है बहुत ही छोटी एज में। कितनी बड़ी बात है। देखो, एक तो बात हो जाती है वर्ल्ड टेनिस में नंबर 1 पोजीशन हासिल करना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पूरे वर्ल्ड में टेनिस की दुनिया पर नंबर 1 पोजीशन हासिल करना, और वो भी किस फील्ड में? महिलाओं में। वरना बॉयज में, जेंट्स में तो बहुत होते हैं, लेकिन गर्ल्स में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो नंबर 1 पोजीशन हासिल करते हैं, और इन्होंने कर दिखाया, और वो भी बहुत कम एज में, अपनी छोटी सी आयु में। All these specific facts of Maria influenced her tennis fan very much. यही सारी बातें मारिया के फैंस को प्रभावित करती हैं। मतलब मारिया के बारे में जो भी कोई बंदा सुनता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है कि इतनी छोटी बच्ची ने लड़की होकर इतना कुछ कर दिखाया, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। What is the Maria's मंत्र फॉर सक्सेस? हमेशा ना मारिया अपनी कामयाबी के बारे में खास बात बताती रहती है। मारिया ने अपने जीवन में एक ही मंत्र बना रखा है अपनी कामयाबी का, कि अगर किसी भी इंसान को कामयाबी चाहिए, अगर कोई भी इंसान कामयाबी प्राप्त करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उसको जीवन में अपना एक ही मंत्र बना लेना चाहिए। क्या? ये अब देखो क्या है वो मंत्र। आखिर वो क्या राज है जो मारिया हमेशा सबसे कहती है कि अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो इस मंत्र को मत भूलो। तो वो मारिया का मंत्र क्या था कामयाबी का? तो यही क्वेश्चन है। मारिया इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेयर ऑफ टेनिस। मारिया एक सीधी सादी खिलाड़ी थी टेनिस की। व्हेन आस्क्ड हर एम्बिशन, जब उससे उसके लक्ष्य पूछे जाते हैं, शी सेज दैट, वह कहती है, she considered sacrifice much more precious. वह ये कहती है कि हमें जीवन में कभी भी बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने कोई बलिदान करा है अपने जीवन के लिए, खुद को कामयाब बनाने के लिए, अगर हम कोई बलिदान कर रहे हैं, किसी चीज का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, या दूसरे लोग हमारे लिए बलिदान कर रहे हैं, तो हमें उन बलिदानों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक इंसान की कामयाबी के लिए बलिदान बहुत कीमती होते हैं, प्रीशियस होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तुम्हें मालूम है ना, इन्होंने कितनी कम एज में अपना घर परिवार छोड़ दिया था सिर्फ टेनिस के लिए। क्या ये बलिदान कम था? जबकि वो अपने मम्मी पापा से कितना लगाव रखती थी, कितना प्यार करती थी, और उसके मम्मी पापा भी उससे खूब प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को कामयाब करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए अपने परिवार को अलग छोड़ा और चली गई इतनी दूर अमेरिका। ये बलिदान सबसे बड़ा है। और बलिदान सिर्फ लड़की ने नहीं करा था, बलिदान उसके माता पिता ने भी करा, खुद को अपनी बेटी से दूर करके। तो जीवन में ना कभी भी हमें किस चीज को नहीं भूलना चाहिए? सैक्रिफाइस को। जब कोई बंदा हमारे लिए सैक्रिफाइस करता है और हम उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं,
तो वो सेक्रीफाइस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और यही चीज हमें ताकत देता है कामयाबी हासिल करने के लिए। She tells that she was very competitive. वह कहती हैं कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब प्रतियोगी है, मतलब दूसरों से प्रतियोगिता करती हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड वर्क हार्ड टू डू इट, और बहुत ही मेहनत करती हैं ये सब करने के लिए। She considers it as her job. वह इसे अपना काम मानती है, ठीक है, कि मुझे तो ये करना ही है। This is her मंत्र फॉर सक्सेस। यही है उनके जीवन का एक खास मंत्र, जिसको वो जीवन में हमेशा चलाए रखती है, कभी भी नहीं भूलती है। और कोई भी इंसान हो, अगर वो अपने जीवन में किसी एक चीज को लक्ष्य बना ले ना, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाना चाहिए जी जान से, फिर देखो वो लक्ष्य कैसे पूरा होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल सम ऑफ द हॉबीज ऑफ मारिया शेरापोवा। तो यहाँ पर मारिया शेरापोवा की कुछ खास आदत के बारे में बताया जाएगा। आखिर उसको टेनिस के अलावा और क्या क्या चीजें पसंद थी, तो थोड़ी बहुत हमें उसकी क्या बताइए, हॉबीज बताइए, आदत, है ना, किस तरह से वो हर चीज को अलग अलग ढंग से करना पसंद करती थी, तो हमें उसकी आदत के बारे में जानना है। मारिया इज फॉन्ड ऑफ फैशन। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना, तो मारिया को फैशन का शौक था, सिंगिंग एंड डांसिंग, और उसे गाना और नाचना पसंद था। शी रीड्स द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल। उसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद था, कौन से राइटर के, आर्थर कोनन डॉयल। शी लाइक्स टू ईट बेक्ड केक्स ऑफ चॉकलेट्स। उसे केक पसंद थे चॉकलेट के, चॉकलेट से बने हुए केक खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। शी लव्स टू ड्रिंक फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। उसे ठंडी ठंडी जमी हुई थोड़ी सी फिजी कोल्ड ड्रिंक पीना बेहद पसंद था। तो कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं है कि वो टेनिस की दुनिया में नंबर 1 बन गई थी तो आम लड़कियों से हटकर थी, उसके शौक बिल्कुल वैसे थे जैसे हर किसी लड़की के होते हैं। मेंटल टफनेस इन मारिया बिकेम अ की टू हर प्रोग्रेस। हाउ? मेंटल टफनेस का मतलब होता है दिमागी मजबूती, और दिमागी मजबूती का मतलब तुम यहाँ पर ये मत लगाना कि उसका दिमाग बहुत मजबूत था, ठोस था, लोहे की तरह था, नहीं। यहाँ पर दिमागी मजबूती का मतलब है वो हर तरह से ना हर काम को करने के लिए तैयार रहती थी। अगर कोई काम मुश्किल है तो उससे वो डरती नहीं थी, वो इतनी मजबूत थी दिमाग के मामले में कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं हो रहा दोबारा करूंगी, दोबारा नहीं हो रहा 3 बार करूंगी, करती रहूंगी, मानूंगी नहीं इतनी आसानी से। तो वो चीज उसमें थी। तो उसकी जो मेंटल टफनेस थी ना, मस्तिष्क में जो हार्डनेस थी, वो जो दिमागी रूप से मजबूत थी, जो हर कोई नहीं होता। हर बंदे क्या करते हैं, 1 या 2 बार में हार मान जाते हैं। हार मत मानो, करते रहो। कोई भी कितना भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन कभी नहीं होता, उसको करते रहो, एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो यही इसका जीवन का उद्देश्य था। तो उसका जो मेंटल था, मतलब इसका जो दिमाग था, वो बहुत ही मजबूत था। ये किसी भी काम में इतनी आसानी से हार नहीं मानती थी और उस काम को पूरा करके ही मानती थी। तो देखते हैं अब जरा आंसर। इट इज हर मेंटल टफनेस, डिटर्मिनेशन एंड सैक्रिफाइस। ये इसकी दिमागी मजबूती ही थी। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्भरता या दृढ़ता। कहते नहीं है यार ये बंदा बड़ा डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड हम उसे कहते हैं जो किसी काम को सोच लेना करके ही रहेगा, तो वो बहुत ही डिटरमाइंड थी, मतलब दृढ़ थी। एंड सैक्रिफाइस, और बलिदान करने वाली लड़की थी। विच हेल्प हर टू परस्यू हर ड्रीम्स, जिसने उनकी मदद करी अपने सपने को पूरा करने में। These are the real keys of her bagging the ladies single crown at Wimbledon in 2004। और यही वो खास बात है, यही वो असली चाबी है उनके जीवन में, जो उन्हें वो क्राउन, उन्हें वो ताज मिला विंबलटन में 2004 में। ये सारी बातें हमने स्टोरी के अंदर पढ़ी थी।